हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने आए हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में कि कब इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं और कब नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब कोई फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो कब करता है और कब नहीं करता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा डोमेन है, ये जो वीक पॉइंट है वो क्या है, इनवर्स फंक्शन के ऊपर। इनवर्स फंक्शन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इनवर्स फंक्शन को। सपोज दैट एफ कोई फंक्शन है ए टू बी में। ठीक है, अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एफ इनवर्स एक्स। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है, वो क्या करते हैं, एफ इनवर्स एक्स को एफ एक्स का होल इनवर्स लिख देते हैं। ये रॉन्ग है। ठीक है, ना ही हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एफ एक्स बराबर अगर आपको दिया है कॉस एक्स, ठीक है, और आपको इनवर्स एफ इनवर्स एक्स निकालना है। ठीक है, तो 1/, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, कॉस एक्स का इनवर्स नहीं लिख सकते। ठीक है, इसका मीन्स ये होता है कि एफ कोई फंक्शन है, ठीक है, तो उसका इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। कैसा है, कोई फंक्शन अगर आपको कोई फंक्शन दिया है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तभी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। इसको बोलते हैं इनवर्टिबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। इनवर्टिबल मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू। अगर 2 टाइप फंक्शन रखता है तभी उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, लेट में माना कोई फंक्शन है ए टू बी में, इज माने है कैसा, बाइजेक्टिव है। कैसा है, बाइजेक्टिव है। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन, ए यूनिक फंक्शन जी सच दैट बी टू ए। किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन यूनिक ही होता है। उसका कैसा होता है, यूनिक होता है। सच दैट यदि एफ एक्स बराबर वाई है, दैट एम्प्लाई दैट एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, जहाँ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए में, और वाई बिलोंग करेगा सेट बी में। बाई मैपिंग फॉर्म अगर आपने किसी को फंक्शन को ए इनपुट दिया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एफ बी बनेगा अंडर मैप एफ। ये कोई जी फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, जी फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट कोई फंक्शन ए कोई एफ एक्स फंक्शन था, उसमें ए इनपुट दिया तो वो कहाँ कनेक्ट हुआ, बी पर कनेक्ट हुआ। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी हो जाएगा। और जी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स जी इनवर्स ए। क्या हो जाएगा, जी इनवर्स ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी इनवर्स ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी इनवर्स एग्जिस्ट क्यों करता है, अदर कंडीशन में इनवर्स फंक्शन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने बताया था ए बी सी एक्स वाई। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, अंडर मैप एफ।
ये कैसा फंक्शन है? मैन इवन फंक्शन है, क्योंकि टू एलिमेंट की इमेज कैसी है? सेम है। ए और बी ऐसे टू एलिमेंट हैं जो एक जगह हिट हो रहे हैं, किस पर? एक्स पर हो रहे हैं, तो दैट इज मीन्स टू एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी इमेज कैसी है? सेम है। तो कैसा फंक्शन? ये मैन इवन फंक्शन है। ठीक है। अगर आप इसका इन्वर्स निकालोगे, जब किसी फंक्शन का आप इन्वर्स निकालते हो तो ऐप का जो डोमेन होता है, ऐप का जो डोमेन होता है वो इन्वर्स फंक्शन का क्या हो जाता है? ऐप इन्वर्स फंक्शन का क्या हो जाता है? रेंज हो जाती है। ठीक है। जब किसी फंक्शन की रेंज होती है, जब किसी फंक्शन की रेंज होती है, वो इन्वर्स फंक्शन का क्या हो जाता है? डोमेन हो जाता है। क्या हो जाता है? डोमेन। जब आप किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तब। ठीक है। अगर हम इसका इन्वर्स फंक्शन निकाल लेंगे, सपोज दैट एफ इन्वर्स, ठीक है, तो जो एफ इन्वर्स के लिए जो बी सेट होगा वो क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। और सेट ए है वो क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है। तो हमने बोला था जब ये डोमेन का काम करेगा, जब ये कोडोमेन का काम करेगा तो ये फंक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। लेकिन ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा इन्वर्स। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक एलिमेंट की इमेज कितनी आ जाएंगी? 2 आ जाएंगी, जो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। इसलिए ये बोला गया है कि मैन इवन फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए क्या होना चाहिए? 1-1 फंक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 1-1 फंक्शन होना चाहिए, तभी वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अदर पॉइंट ये है, ए है, बी है, सी है, एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू। ये सेट ए है, ये सेट बी है अंडर फंक्शन एफ। अगर आप इसका इन्वर्स निकालते हो तो ये कैसा फंक्शन है? ये ऑन टू फंक्शन है। 1-1 एंड ऑन टू। कैसा फंक्शन है? 1-1 एंड कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है। क्योंकि सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट नहीं करती है। सेट बी का एक ऐसा एलिमेंट है डब्ल्यू है जिसकी प्री इमेज सेट ए में एग्जिस्ट नहीं करती है। जब नहीं करती है तो अगर आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करोगे तो जो बी जो कोडोमेन था ऐप फंक्शन ऐप का, वो क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। और जो सेट ए था वो क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। तो ये भी जो इन्वर्स निकालते हैं ना, वो भी फंक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। तो फंक्शन होना चाहिए तो फंक्शन की कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो सेटिस्फाई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि डब्ल्यू एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है सेट ए में। और हमने बोला था फंक्शन में कि डोमेन के सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। डोमेन के सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इनटू फंक्शन है। इसलिए स्पष्टली बोल दिया कि इन्वर्स फंक्शन किसी गिवन फंक्शन का तभी एग्जिस्ट करेगा जब गिवन फंक्शन कैसा हो? 1-1 हो और ऑन टू हो। दैट इज मीन्स सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और सेट बी के भी सभी एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। और सेट ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज कैसी होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तभी आप इन्वर्स निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। ठीक है। ये मैंने कंडीशन बता दी क्योंकि मैन वन पर क्यों नहीं निकलेगा और इनटू पर क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकता हम इन्वर्स फंक्शन। बताती है हाउ टू फाइंड, हाउ टू सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे इन्वर्स फंक्शन? सबसे पहले कोई फंक्शन है, कैसा है? बाइजेक्टिव है। कैसा है? बाइजेक्टिव है, तभी ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसका जो मेथड होता है वो स्टेप फर्स्ट क्या होता है? आपको कोई फंक्शन दिया है y बराबर f(x), ठीक है। स्टेप 2 में क्या करोगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, दैट मीन्स x बराबर fy आप फाइंड आउट करोगे। स्टेप 3 में क्या करोगे? x को रिप्लेस कर दोगे, किससे? f इनवर्स x से, और y को रिप्लेस कर दोगे x से। क्या करोगे? रिप्लेस करोगे, ठीक है। आपका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। ये 3 मेथड होते हैं
पहले आपको कोई फंक्शन दिया होगा, एफ एक्स डिफाइंड होगा उसमें, उसको आप वाई बराबर में मानोगे, ठीक है। उस जो इक्वेशन गिवन होगी उससे आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे किसमें, इन टर्म ऑफ वाई में, ठीक है। फिर एक्स को रिप्लेस कर दोगे एफ इनवर्स एक्स से और वाई को रिप्लेस करोगे एक्स से, ठीक। एग्जाम्पल, कोई फंक्शन है आर टू आर में डिफाइंड है, किसमें, आर टू आर में डिफाइंड है, और फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर 3x माइनस के 4। तब बोलता है इसका एफ इनवर्स फाइंड आउट करो। कैसा करो, एफ इनवर्स फाइंड आउट करो। आप जानते हो जो भी लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, और आर में डिफाइंड है, आर टू आर में डिफाइंड है, तो ऑलवेज लीनियर फंक्शन कैसा होता है, 1 1 एंड ऑन टू होता है। कैसा होता है, 1 1 एंड ऑन टू होता है। कैसा होता है, 1 1 एंड ऑन टू होता है। तो आप इसका इनवर्स फंक्शन एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट मैंने क्या बोला था, जो फंक्शन डिफाइंड है उसको क्या करो, y बराबर लिखो 3x माइनस के 4, ठीक है। फिर इस वाली इक्वेशन से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो इन टर्म ऑफ y। तो इससे अब x बराबर क्या निकलेगा, y प्लस 4 अपॉन 3 निकलेगा, ठीक है। फिर हमने बोला था x को रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस कर दो किससे, एफ इनवर्स x से। तो हमने रिप्लेस किया, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन 3। ये क्या हो जाए, इसका इनवर्स फंक्शन हो गया, क्योंकि ये 1 1 एंड ऑन टू था। अगर ये 1 1 या ऑन टू में एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका इनवर्स फंक्शन हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करा सकते थे। एग्जाम्पल 2, कोई फंक्शन आपको दिया है, जनरली फंक्शन दिया आपको log e एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 1 सॉरी। अब पूछा इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका एफ इनवर्स फंक्शन क्या होगा। हमने बोला था जो फंक्शन डिफाइंड है उसको क्या मानो, बाई मानो। तो बाई बराबर log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है। इस लॉग का अगर आप एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएगा। इस एक्स को इधर लाओगे तो ई की पावर बाई माइनस के एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये रूट है, इसको रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे बोथ साइड। क्या करोगे, स्क्वायर। क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो ई की पावर वाई माइनस के एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 1। तो ई की पावर 2y प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x ई की पावर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तब क्या बचेगा, x बराबर ई की पावर 2y प्लस के 1 अपॉन 2 ई की पावर y, यही बचेगा, ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हो, x बराबर ई की पावर 2y प्लस के 1 अपॉन 2 ई की पावर y, ठीक है। इस ई की पावर y का इसमें डिवाइड करोगे और इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर ई की पावर y प्लस ई की पावर माइनस के y अपॉन 2, ठीक है। जब x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इन टर्म ऑफ y में तो हमने बोला था x को रिप्लेस कर दो एफ इनवर्स x से, एफ इनवर्स x। तो ये हो जाएगा ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस के x अपॉन 2। इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। अगला एग्जांपल है f डिफाइंड है 2 to इनफाइनाइट इंटू 2 to इनफाइनाइट और एफ एक्स बराबर दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4, ठीक है। ये बाई डेफिनेशन से कैसा फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन 2 है। कैसा है, 1 1 एंड ऑन 2 है।
तो इसका क्या निकालना है आपको, एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो हमने बोला था जो ये कंडीशन दी है इसको बाई मानो एफ एक्स को। अब इससे क्या करोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसमें, इन टर्म ऑफ बाई में। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, ठीक है, प्लस के 4 माइनस के y इक्वल टू 0। इससे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको इन टर्म ऑफ y में। तो क्या करोगे, सीधा आचार फॉर्मूला होता है वो लगा दोगे, x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 इंटू 4 माइनस के y, ठीक है, अपॉन 2। तो x बराबर क्या निकलेगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 9 हो जाएगा, माइनस के 16 हो जाएगा, ये प्लस के 4y हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। तब x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट, पॉजिटिव 9 है, माइनस के 16 है, क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो 4y प्लस 7 अपॉन 2 ये बचेगा, ठीक है। अब आपको ये डाउट होगा कि पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा या दोनों होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि ये पॉजिटिव साइन लेना है यहाँ से या नेगेटिव साइन लेना है। तो बाई की मिनिमम वैल्यू क्या है, जो रेंज होती है वही बाई की वैल्यू होती है। तो बाई की वैल्यू मिनिमम क्या है, 2। तो इसमें पुट करूँ, बाई बराबर 2 पुट करोगे तो एक्स बराबर क्या निकलेगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 8 प्लस 7, सॉरी ये माइनस का 7 बचेगा यहाँ, 8 माइनस 7 अपॉन 2। तो x बराबर 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो x बराबर क्या निकलेगा, 3 प्लस 1 4/2, x बराबर 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो x बराबर 2 और x बराबर 1, ठीक है। जो x की वैल्यू फाउंड आउट हो गई, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन पर थी, ये नेगेटिव साइन पर थी, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप ये चेक करो, जो x की वैल्यू निकली है वो क्या डोमेन में बिलोंग करती है या नहीं। तो x बराबर 2 तो डोमेन में बिलोंग करता है, क्योंकि बाई की अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो x की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी। किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, क्योंकि ये फंक्शन इस वाले x जो कंप्लीट x है वो इसके बराबर है। अगर आप, क्योंकि इसका वो है प्रोपोर्शनल है, तो बाई की वैल्यू अगर मिनिमम डालोगे आप तो x की वैल्यू मिनिमम निकलेगी। बाई की आपने मिनिमम वैल्यू 2 डाली है तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 और 1 निकल रही है। क्या निकल रही है, 2 और 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, 2 तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट कर दोगे, नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट कर दोगे। तो आप क्या करो, टेकिंग पॉजिटिव साइन दैट x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 4y माइनस के 7 अपॉन 2। तो हमने बोला था ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो मैंने बोला था x को क्या करोगे, रिप्लेस करोगे एफ इनवर्स x से, और y को रिप्लेस करोगे x से। तो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 4x माइनस के 7 अपॉन 2, ठीक है। ये इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे क्या, एफ इनवर्स x। सबसे एक अगला पॉइंट है कि f कोई फंक्शन है R टू R में और एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। और पूछा इसका फाइंड करो एफ इनवर्स एक्स इफ जब एग्जिस्ट करता है। कब, जब एग्जिस्ट करता है। तो आप पहले ये चेक करोगे ये 1/2 है या नहीं है। आप जानते हो ये 1/1 तो है, कैसा है ये 1/1 है या नहीं है। तो पहले आपने बोला था, बाई ग्राफ देख सकते हो, जब कोई भी फंक्शन डिफाइंड हो R टू R में और उसका कंडीशन दी हो तो उसका ग्राफ बना लो। बेसिकली इसका जो ग्राफ बनाओगे वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक। हमने एक मेथड बताया था, अगर इसका आपको चेक करना है ये 1/1 है या मेनी 1 है, तो हमने बोला था कि एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल फाइंड आउट करो एक लाइन। यदि वो लाइन किसी एक पॉइंट को कट करती है तो 1/1 होगा, अदरवाइज वो मेनी 1 होगा। तो हम इस
जो ग्राफ बनाया है ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, पहले लाइन ड्रॉ की, गिवन कर्व को कितनी जगह कट किया, 2 जगह कट किया, तो ये जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। जब कोई फंक्शन मैनी वन होता है तो उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है, सपोज दैट ये ए है तो ये माइनस ए होगी, ठीक है, ये ए है तो ये ए है तो ये माइनस की ए हो जाएगी, जिसकी दो 2 डिफरेंट एलिमेंट है, जिसकी इमेज कैसी है, सेम है। जब किसी 2 डिफरेंट एलिमेंट की इमेज अगर सेम आती है तो मैनी वन फंक्शन हो जाता है। सपोज दैट हमने माना ए कॉमा माइनस के बिलोंग करते हैं किसमें, डोमेन में। डोमेन क्या है, आर है, तो एफ ए इज इक्वल टू क्या है, एफ माइनस ए, जो क्या निकाल रहे हैं 1। सपोज मैंने ये माना बी है, ये बी है, तो क्या फाइंड आउट किया, हुआ बी फाइंड आउट हुआ, लेकिन इमेज तो सेम आ गई, बट जो 2 एलिमेंट हमने चूज किए थे किससे, डोमेन से, वो कैसे हैं, डिफरेंट है, ए नॉट इक्वल माइनस के। इस तरह से हम कह सकते हैं जो गिवन फंक्शन है वो कैसा है, मैनी वन है, तो इसका जो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। आज का जो वीडियो लेक्चर था वो इन्वर्स फंक्शन के बारे में था कि कब इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, कब नहीं करते हैं, और जब भी कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं वो हमने मेथड बताया। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।